देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। मणिपुर में मानवता को तार तार करने वाली घटना के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रधानमंत्री का पुतला दहन। मणिपुर में हुए मानवता को तार तार करने वाली घटना के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव के नेतृत्व में स्थानीय शहीद चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए आक्रोश प्रदर्शन किया गया। पुतला दहन व आक्रोश प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े महिला कार्यकर्ताओं भी मुख्य रूप से मौके पर मौजूद रहे। सभी ने देश के प्रधानमंत्री और मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कहा कि मणिपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुई है, मगर फिर भी अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठे हैं। आखिर अब तक क्यों मणिपुर जल रहा है? उन्होंने कहा कि जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया है वो काफी हृदय विदारक तस्वीर है। वहीं पूर्व विधायक सुनीता देवी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री हाथ में हाथ धर बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री की मानवता खत्म हो चुकी है। मौके पर पूर्व विधायक सुनीता देवी, रीना मुर्मू, अंजलि हांसदा, अम्रपाली यादव, मीनाक्षी श्वेता, अवधेश मंडल, फिरोज कुरैशी, मनीष जैन, नवीन खंडेलिया, मोहम्मद आलमगीर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित। हम लोग आज जो है कि कटिहार में शहीद चौक पे इकट्ठा हुए हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से, कि इसलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि मणिपुर में एक आदिवासी महिलाओं को नंगा करके उसको बेइज्जती करके उसको घुमाया गया। उस वहाँ का सरकार इतना निकम्मा है, इतना हरामी है, उस सरकार को तो डूब कर मर जाता है। उसी टाइम क्योंकि हमारे बीच हमारे महिलाओं को हम उतना ही इज्जत होता है जितना कि मोदी सरकार तुम्हारे घर में तुमको इज्जत देता है। तुम्हारा जिस माँ के कोख से तुमने जन्म दिया उसी को माँ को तुमने आज गाली दे करके उसको सामना साबित कर दिया। तुम इसका इस देश के लायक तुम नहीं हो, क्योंकि आज हमारे देश में यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम लेते हैं तो आप गलत है, झूठ है, आपका सत्ता दिलाने का एक धोखा है। और आपने हर बार धोखा ही धोखा देते हैं। खुशहाल सरकार और डिजिटल इंडिया जो कर रहे हैं ना, वो अपने पॉकेट गरम करने के लिए और लालची पॉकेट गरम करने के लिए, लेकिन हमारे महिलाओं के लिए नहीं। हम महिलाओं के लिए ऐसा सरकार को उठा कर फेंक दो, उठा कर फेंक देंगे आने वाले 24 में। मेरा नाम रीना है। के साथ जिन्होंने तस्वीर सामने आया, क्या क्या? हाँ बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री के लिए जो है शर्म की बात है, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि आदिवासी महिलाओं का अपमान किया गया है। और जितनी भी महिलाएं आवाज़ उठाती आरएसएस की कांग्रेस के खिलाफ, वो आज महिलाओं के खिलाफ एक महिलाओं के सम्मान में एक भी बात नहीं बोली जो मणिपुर में हो रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मणिपुर के साथ तो मेरा पुराना रिश्ता है, तो आज क्या वो पुराना रिश्ता, आज क्या वो सम्मान को खो बैठे, वो महिलाओं के सम्मान को बेच दिए। वो कहे थे कि बेटी बचाओ, लेकिन वो क्या धमकी दिए थे कि बेटी बचा के दिखाओ। उन्होंने बेटी नहीं बचाया, उन्होंने कांग्रेस के लोगों और सबसे कहा कि तुम बेटी बचा के दिखा लो, क्योंकि जितना भी प्रताड़ना हो रहा है बेटियों के साथ वो आज 5 से 7 वर्षों में ही हो रहा है। इससे ज़्यादा कभी नहीं बनना, दलित महिलाओं के साथ, ना ही महादलित महिलाओं के साथ, और ना ही जो स्पोर्ट्स की महिलाएं उनके साथ भी नहीं। इंजीनियर मीनाक्षी श्वेता, मनिहारी, कटिहार। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? मणिपुर की घटना काफी निंदनीय है। हम महिलाओं के लिए बहुत शर्म की बात है। और जिस भारत भूमि को हम माता का दर्जा देते हैं, उस माँ की अस्मत पे उंगली उठाई गई है। तो जब हमारे केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो भारत माता की इज्जत पे वार हुई है और इस पे वो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। 2 महीना उन्होंने कुछ नहीं बोला और विदेश की यात्रा में वो व्यस्त रहे। उनका जो भी प्रोग्राम रहता है वो अपने उस हिसाब से अपना काम कर दे, लेकिन भारत की जनता, क्योंकि उनके अंदर दिल ही नहीं है भारत के हर नागरिक के लिए, उनके दिल में एक श्रद्धा होनी चाहिए, हर महिलाओं के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। उनकी खुद की बेटी होती, उनकी खुद की बीवी होती, तो आज वो चुप नहीं बैठते, आज वो अपने दुबके नहीं रहते, विदेश यात्रा में व्यस्त नहीं रहते। वो खुद उनकी बेटी नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को गोद में नहीं खेला, तो कहाँ से जानेंगे माँ बहन बेटी की इज्जत को? काफी निंदनीय है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और यही डिमांड है हम लोगों का कि मोदी जी अपने अभी वो इस्तीफा दे। परिचय दे। मैं मेयर प्रत्याशी नगर निगम कटिहार, अंजुमन कौशल।
महिलाओं को खुलेआम नंगा कर सड़क पर घुमाया गया ये भाजपा की सरकार, इस सरकार को तो शर्म आनी चाहिए। हम महिलाओं को मान और सम्मान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, ऐसी सरकार को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा की सरकार जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसने महिलाओं को बचाने का सुरक्षा का उन्होंने ठेका लिया था, लेकिन महिलाओं को बचा नहीं सका। महिलाओं को कहीं नंगा घुमाया जाता है तो कहीं उनके मंत्रियों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग आने वाले 2024 में हम लोग तमाम पहले उखाड़ कर फेंकेंगे। उन्हें ये करारा झटका होगा कि आज ये भारत नारी प्रधान देश है। ये नारी प्रधान देश में जहां महिलाओं की सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार नहीं कर सकती है, तो ऐसे सरकार को गद्दी पर बैठने का कोई हक और अधिकार नहीं है। और ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, यही आह्वान करते हैं। हम पूर्व विधायक सुनीता देवी कोड़ा।